नमस्कार। आर के खन्ना धार्मिक चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। मैं प्रस्तुत कर रही हूँ विनय पत्रिका पद श्रृंखला हिंदी अर्थ सहित। तो आइए इसका आनंद लेते हैं। पद संख्या 181। केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरिए, मोको और ठौर ना सुटेक एक तेरिए। सहस सिलाते अति जड़ मति भई है, कासो कहूँ कौन गति पह नहीं रही है। पद राग जाग चहो कौशिक जो कियो हो, कलिमल खल देखी भारी भीत भियो हो। करम कपीस बाली बली त्रास त्रस्यो हो, चाहत अनाथ नाथ तेरी बाह बस्यो हो। महामोह रावण विभीषण जो हयो हो, त्राहि तुलसीदास त्राहि तिपु ताप तयो हो। भावार्थ। हे कृपा सागर, किसी भी तरह मेरी ओर देखो, मुझे और कहीं ठौर ठिकाना नहीं है। एक तुम्हारा ही पक्का आसरा है। मेरी बुद्धि हजार शिलाओं से भी अधिक जड़ हो गई है। अब मैं उसे चैतन्य करने के लिए और किससे कहूँ? पत्थरों को तुम्हारे सिवा और किसने मुक्त किया है? जिस प्रकार महर्षि विश्वामित्र ने तुम्हारी देख रेख में निर्विघ्न यज्ञ किया था, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे चरणों में प्रेम रूपी एक यज्ञ करना चाहता हूँ। किंतु कली के पाप रूपी दुष्टों को देखकर मैं बहुत ही भयभीत हो रहा हूँ। जैसे मारीच, ताड़का आदि से तुमने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की थी, वैसे ही इन पापों से बचाकर मुझे भी चरण कमलों का प्रेमी बना लो। कुटिल कर्म रूपी बंदरों के बलवान राजा बाली से मैं बहुत डर रहा हूँ। सो हे अनाथों के नाथ, जैसे तुमने बाली को मारकर सुग्रीव को अभय कर दिया था, उसी प्रकार मैं भी आपकी बाहों की छाया में बसना चाहता हूँ। इन कठिन कर्मों से बचाकर आप मुझे अपना लीजिए। जैसे रावण ने विभीषण को मारा था, उसी प्रकार मुझे भी यह महान मोह मार रहा है। हे तुलसी के स्वामी, मैं संसार के तीनों तापों से जला जा रहा हूँ। मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 182। नाथ गुण नाथ सुनी होत चित चाउ सो, राम रीझे बेको जानो भगत ही न भाउ सो। करम स्वभाव काल ठाकुर न ठाउ सो, सुगन न सुतन न सुमन सो आउ सो। जाचो जल जाहि कहे अभिय पियाऊ सो, कासो कहो काहू सो न बढ़त ही आऊ सो। बाप बलि जाऊं आप करिए उपाऊ सो, तेरे ही निहारे परे हारियों सुधाऊ सो। तेरे ही सुझाए सुझे असुझ सुझाऊ सो, तेरे ही बुझाए बुझे अबुझ बुझाऊ सो। नाम अवलंब अम्बुदीन मीन राऊ सो, प्रभु सो बड़ाई कहो जी है जरि जाऊ सो। सब भांति बिगड़ी है एक सुब नाऊ सो, तुलसी सु साहिब ही दियो हो जनाऊ सो। भावार्थ। हे नाथ, आपके गुणों की गाथा सुनकर मेरे चित्त में चावसा होता है, किंतु हे राम जी, जिस भक्ति और भाव से आप प्रसन्न होते हैं, उसे मैं नहीं जानता। कारण कि ना तो मेरे कर्म अच्छे हैं, न स्वभाव उत्तम है, और न समय अच्छा है। कलयुग है, ना कोई मालिक है, ना कहीं कोई ठौर ठिकाना है, न साधन रूपी उत्तम धन है, न सुंदर सेवा परायण शरीर है, न परमार्थ में लगने वाला उत्तम मन है, और न भजन से पवित्र हुई उत्तम आयु ही है। सारांश। भगवत प्राप्ति का एक भी साधन मेरे पास नहीं है। सब प्रकार से निराधार हूँ। जिससे मैं प्यास के मारे पानी मांगता हूँ, वह उल्टा मुझसे ही अमृत पिलाने के लिए कहता है। मैं अपनी बात किससे कहूँ? किसी से भी कहने की हिम्मत सी नहीं पड़ती। हे बाप जी, बलिहारी आप ही मेरे लिए वैसा कोई अच्छा उपाय कर दीजिए, क्योंकि आपके कृपा दृष्टि से देखते ही हारने पर भी अच्छा दांव सा हाथ लग जाता है। भाव बड़े बड़े पापी भी आपकी कृपा से बैकुंठ के अधिकारी हो जाते हैं। आप यदि सुझा दें तो अदृश्य वस्तु भी दिखने लगती है, और आपके समझा देने पर नहीं समझ में आने वाला आपका स्वरूप पदार्थ भी समझ में आ जाता है। अब आप उसे ही सुझा और समझा दीजिए। देखिए, आपके नाम का जो अवलंबन है, वही तो पानी है, और उसमें रहने वाला मैं दीन मीनों का राजा सा हूँ। बड़े भारी मत्स्य के समान हूँ। मैं जो प्रभु के सामने इसमें कुछ भी बनावटी बात कहता हूँ,
तो मेरी ये जीभ जल जाए। मेरी बात सभी तरह से बिगड़ चुकी है। केवल एक ही अच्छा बानक सा बना हुआ है, और वह यह कि तुलसीदास ने यह बात अपने दयालु स्वामी को जना दी है। अब स्वामी आप ही बिगड़ी बनावेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। पद संख्या 183। राम प्रीति की रीत आप नीकी जनियत हैं। बड़े की बड़ाई छोटे की छोटाई दूरी करे। ऐसी बिरुदावली बलि बेद मनियत है। गीध को कियो श्राद्ध भीलनी को खायो फल। सो साधु सभा भली भांति भनियत है। रावरे आदरे लोक वेद हो आदरियत। जोग ज्ञान होते गुरु गनियत है। प्रभु की कृपा कृपालु कठिन कली हो काल। महिमा समुझी उर अनियत है। तुलसी पराए बस भई रस अन रस। दीन बंधु द्वारे हट ठनियत है। भावार्थ। हे श्री राम जी, प्रीति की रीत आप ही भली भांति जानते हैं। बलिहारी वेद आपकी विरुदावली को इस प्रकार मान रहे हैं कि आप बड़े का बड़प्पन अभिमान एवं छोटे की छोटाई दीनता को दूर कर देते हैं। आपने जटायु गीत का श्राद्ध किया और सबरी के फल बेर खाए। यह बात भी संत समाज में अच्छी तरह बखानी जाती है कि जिस किसी का आपने आदर किया, लोग और वेद दोनों ही उसका आदर करते हैं। आपका प्रेम योग तथा ज्ञान से भी बड़ा माना जाता है। हे कृपालु, आपकी कृपा से इस कठिन काल में भी आपकी महिमा को समझकर भक्तजन हृदय में धारण करते हैं। यद्यपि तुलसी दूसरों के विषयों के अधीन होने के कारण आपके प्रेम से अनरस अर्थात प्रेमहीन हो रहा है, तथापि हे दीन बंधु, वह आपके द्वार पर धरना दिए बैठा है। आपकी कृपा दृष्टि पाए बिना हटने का नहीं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 184। राम नाम की जपी जाई जीव की जरनी। कलिकाल अपर उपाय ते अपाय भय। जैसे तम नासबी को चित्र के तरनी। करम कलाप परिताप पाप साने सब। जो सुफूल फूले तरु फोकट फरनी। दंभ लोभ लालच उपासना विनाशिनी के। सुगति साधन भई उदर भरनी। जोग न समाधि निरुपाधि न विराग ज्ञान। वचन विशेष वेश कहूँ न करनी। कपट कुपत कोटि कहनि रहनि खोटी। सकल सराहे निज निज आचरनी। मरत महेश उपदेश है कहा करत। सुरसरी तीर काशी धर्म धरनी। राम नाम को प्रताप हर कहीं जपे आपू। जुग जुग जाने जग वेद हूँ बरनी। मति राम नाम ही सो रति राम नाम ही सो। गति राम नाम ही की विपति हरनी। राम नाम सो प्रतीति प्रीति राखी का बहुक। तुलसी ढरेंगी राम आपनी ढरनी। भावार्थ। श्री राम नाम जपने से ही मन की जलन मिट जाती है। इस कलयुग में योग यज्ञ आदि दूसरे साधन तो सब वैसे ही व्यर्थ हो जाते हैं जैसे अंधेरा दूर करने के लिए चित्र लिखित सूर्य व्यर्थ है। कर्म तो बहुतेरे दुख और पापों से सने हैं। कर्मों का करना इस समय ऐसा है जैसे किसी वृक्ष में बड़े ही सुंदर फूल फूले पर फल लगे ही नहीं। दंभ लोभ और लालच ने उपासना का भली भांति नाश कर दिया है, और मोक्ष का साधन ज्ञान आज पेट भरने का साधन हो रहा है। इस प्रकार कर्म उपासना और ज्ञान तीनों की ही बुरी दशा है। ना तो योग ही बनता है, ना समाधि ही उपाधि रहित है। वैराग्य और ज्ञान लंबी चौड़ी बातें बनाने और वेश बनाने भर के ही रह गए हैं। करनी कुछ भी नहीं, केवल कथनी है। कपट भरे करोड़ों को मार्ग चल पड़े हैं। कहनी और रहनी सभी खोटी हो गई हैं। सभी अपने अपने आचरणों की सराहना करते हैं। एक राम नाम की महिमा रही है। शिव जी गंगा के किनारे काशी की धर्म भूमि पर मरते समय जीव को क्या उपदेश देते हैं। वे श्री राम नाम के प्रताप का वर्णन करते हैं, दूसरों से कहते हैं और स्वयं भी जपते हैं। अनेक युगों से इसे संसार जानता है और वेद भी कहते चले आए हैं। अब तो राम नाम ही में अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए। राम नाम ही से प्रेम करना और
राम नाम ही की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि एक यही साधना जीव की जन्म मरण रूप विपत्तियों को दूर करने वाली है। हे तुलसी, राम नाम पर विश्वास और दृढ़ प्रेम बनाए रखेगा तो कभी ना कभी श्री राम जी अवश्य ही अपने दयालु स्वभाव से तुझ पर दया करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः।